चलने लगता है। तो गुरुजी वो है जो कि आत्मा से परमात्मा के बीच की कड़ी है, जो आपको अनुभूति कराते ईश्वरीय शक्तियों की, आपको अपने धर्म की अनुभूति कराते। हम क्या हैं, हमारा ये पहचान गुरुजी करवाते हैं। नहीं तो अगर मैं एक छोटा सा टेस्ट लूं कि आप अपना परिचय दीजिए, तो क्या कोई अपना परिचय दे पाएगा? मैं भाई साहब से ही स्टार्ट करती हूँ, आप अपना एक परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सचिन गुप्ता है। ये आपके मम्मी पापा ने ये नाम दिया है, अब आप कौन है? नहीं दे सकता। नहीं बताइए, अभी सबको आंसर मिलेगा ना, सबका यही परिचय होगा। आप कौन हैं? अब फिर से एक परिचय सोच के बताइए। मेरे मम्मी पापा का नाम प्रमोद गुप्ता है, मम्मी का नाम नमिता गुप्ता है। ये आपके मम्मी पापा का नाम है, पर आप कौन है? एक परिचय बताइए। नहीं दे सकता। अब अगला परिचय में लोग क्या बोलते हैं कि हमारा ये व्यापार है या नौकरी है, यही सब चीज यही है। पर सच में आपने सोचा कि मैं कौन हूँ? उसी कड़ी का सलूशन गुरुजी होते हैं। जो हम एक आत्मा है, उसी को पूर्णतया परमात्मा से मिलाना ही एक परिचय होता है। क्योंकि हम लोग बहुत सारा ऊपर से वादा करके भगवान से आते हैं, और यहाँ आने पे हम सभी माया मोह में बंध चुके होते हैं। और सच में मुझे लगता था ये मम्मी लोग पूजा कर रही है, मैं सत्संग में मम्मी को ले जाती थी, बाहर गाड़ी में बैठे वेट करते रहती थी, मैं अंदर ही नहीं जाती थी। क्यों जाना? पिक्चर में तो दिखाता है कि जो साधु संत होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन सच में जब गुरुजी के सानिध्य में आए तो मैंने जीवन में जब सोचा तो देखा, आज तक एक घर में आए ब्राह्मण भी ऐसे कभी नहीं है जो जिस तरह से पिक्चरों में दिखाता है। गुरुजी तो खैर हमारे देव हैं, लेकिन हमारे घर में आने वाले कभी पूजा पाठ के पंडित लोग भी कभी ऐसे नहीं होते हैं। तो हमारा जो मूल जिस लिए हम लोग आए हैं, तो उन चीजों से परिचय गुरुदेव कराते हैं। इसलिए हमें सत्संग की आवश्यकता होती है, हमें तीसरे आंख की आवश्यकता होती है, जो त्रिनेत्र बोलते हैं गुरुजी खोलना। तो जैसे जैसे हम लोग मंत्र करते जाते हैं, मंत्रों का और दिव्य शक्तियों की अनुभूति होती जाती है। हम मैंने सब दीक्षा नहीं ली हुई, गुरुजी हैं रवि किशन शास्त्री जी बुखारगंज से आगरा से, लेकिन उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दे दिया। हाँ, तो वही है दीक्षा, वो मेरे जाप को किए। तो बस वही है दीक्षा। और ठाकुर जी की सेवा करके 12 साल हो गए। जब वो एक दीक्षा का अगर आपको उसकी शक्तियों की अनुभूति करनी होती है, तो 1.25 लाख मंत्र होने के बाद में अपने आप आपको अनुभूति शुरू हो जाती है, मेरे तो एकदम बहुत ज्यादा विश्वास हो गया है, हो जाता है। क्योंकि तो अब कभी भी, और दूसरी चीज है, हम अगर 84 लोक योनि के बाद में हम जन्म लिए, तो अगर हम जन्म लेते हैं तो हमें श्रीमद् भागवत महापुराण जरूर कराना होता है अपने जीवन में। जैसे हम लोग बेटी की शादी करते हैं, बड़ी पार्टी करते हैं पैसे इकट्ठे करके, या गाड़ी लेते हैं तो लोन से लेते हैं, हम लोग मोबाइल लेते हैं लोन से लेते हैं, हम सभी लोग। तो क्यों हम लोग एक भागवत महापुराण लोन लेके नहीं करवा सकते? जब आदत ही पड़ गई है लोन लेने की, पहले कभी औकात होती थी। जब श्रद्धा हो ना तो लोन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक मैं बात कह रही हूँ, हाँ। एक मैं बात कह रही हूँ कि पहले माँ बाप क्या होते थे, अगर कोई पैसा आया तो 50 साल या 60 साल की आयु में एक मकान बनवाते थे, और तभी शायद गाड़ी आती थी पैसा इकट्ठा करके। पर आज हम लोग कर्ज खोरी वाला एक बड़ा प्यारा सा आदत पड़ा है मोबाइल में, EMI पे, राइट? इंस्टॉलमेंट। हाँ, तो हम लोग गाड़ी भी EMI पे, फ्लैट भी EMI पे। तो फिर पूजा पाठ भगवान के लिए EMI का जिक्र क्यों नहीं है? हम भगवान के लिए सिक्के क्यों आरती में निकालते? क्या भगवान हमारे सिक्कों के मोहताज है? भगवान को तो भाव चाहिए, और आपका भाव कहाँ है देते समय पता लगे। आपके दरवाजे पे कोई आता है तो आप क्या करते हो? एक पानी में निपटा दो, तो वो आपका भाव है। कुछ लोग, अरे ये आ गया मेरे घर, मैं तो इसको कुछ खिला के ही भेजूंगी, ये आपका भाव है। कपूर है कि हाँ, तो आप जितना ज्यादा देते हैं करते हैं, वो आपका भाव है। वो कोई आप भगवान को कुछ नहीं दे पाएंगे, हमारी औकात ही नहीं कि उस परम पिता परमात्मा को कुछ दे सके, पर हम अपना भाव दे सकते हैं। तो भाव में हम 1 रुपया भाव में निकालें, या हमारा भाव भगवान के लिए कितना है वो दिखता है। तो उन चीजों को थोड़ा क्लियर माइंड होके सोचना होता है। सभी लोग मर के तो चले जाना, चाहे जितना भी पर्स में हम लोग इकट्ठा करें। जय श्री राम। जय श्री कृष्णा।